हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी चल रही है साफ सफाई। चादर चेंज करी है, बेटा की मशीन लगा रखी है, कपड़े धोऊँ हूँ, साथ साथ खिड़की साफ करूँ हूँ। खिड़कियाँ में डस्ट बहुत जल्दी जम जा है, इतनी डस्ट आ है उरे बहुत ज़्यादा। तो ये सारा काम चल रहा है, मैं साथ साथ डस्टिंग कर लूँ, इतना मशीन में कपड़ा डाल आऊँ हूँ, फिर घुमाया हूँ, फिर कपड़ा धोऊँगी। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा काम। जमा के लिए तो सफाई एक आध दिन करा करूँ रोज, तो फिर मोटा मोटा ये मारा करूँ, इतना टाइम ना रहे छोटा छोटा काम सुधारण का। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ अस्तर वाली सलवार, और ये फुल अस्तर वाली सलवार है। तो अस्तर वाली सलवार हमने बनानी कैसे है, जैसे ये पल्ले हैं, जिसने भाई कोई पार्ट बोल दे, कोई गोड्डा बोल दे है, इसका दोनों साइड सिलाई लगा के हमने पहले अस्तर अटैच करना है। ये देखो अस्तर अटैच कर लिया है, क्योंकि ये कपड़ा फिसलने वाला है। अगर कॉटन होता तो हम उसको ऐसे भी रख के सिलाई लगा लेते, साइड में कलियां जोड़ लेते, पर अगर फिसलना कपड़ा है तो सबसे पहले दोनों साइड सिलाई लगा के मोटी सिलाई, कच्ची सिलाई और अस्तर अटैच कर लेना है। उसके बाद हमने दोनों साइड कली जोड़नी है। तो ये देखो मैंने पहले पल्ला में अस्तर अटैच करा, उसके बाद कली जोड़ ली दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद एक सिलाई हमने या ऊपर वाली भी लगानी है, या वाली, क्योंकि अगर जब हम इसमें चुन्नट डालांगा ना, प्लेट चुन्नट डालांगा ये वाली, तो यह सारा कपड़ा फिसल फिसल के जाए, तो इसलिए या जरूरी है या सिलाई लगानी ऊपर आसन तक। तो न्यू लगा लो, एक साइड का पार्ट यो तैयार हो चुका है। यहाँ आसन तक या वाली सिलाई लगा ली और कली पल्ले जोड़ लिए। तो अब हम इसने आसानी से सील से कहाँ, जब भी हम इसमें प्लेट डालांगा तो या फिसल के किते भी ना जाओगी, सारी प्लेटें सही तरह बन जाएंगी। और फिर बेल्ट हमने कैसे बनानी है, बेल्ट भी ऐसे ही बनानी है। बेल्ट में अस्तर अटैच कर लिया, इस साइड भी सिलाई लगा के और अटैच करना है अस्तर, और यहाँ हमने नेफा फोल्ड करना है ना, वो कम से कम 2 इंच नीचे यहाँ सिलाई लगानी है। देखो ये लगा रखी, ताकि जब यहाँ तक नेफा फोल्ड होगा तो यहाँ तक कपड़ा अलग अलग ना हो, बराबर नाड़ा डलते समय यहाँ तक बराबर इकट्ठा सा ही रहे, अलग अलग ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। और उसके बाद जैसे बेल्ट बना हुआ है वैसे ही बेल्ट बनानी है। तो इसी तरीके से मैं फुल अस्तर वाली सलवार बनाया करूँ, तो आपने समझ में आ गई होगी। कल कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा बता दूँ हूँ भाई, एक आधी बहना करना समझ में आओ किस तरह बनानी हुआ है, तो इस तरह बनानी हो। गए सारे कपड़े फैला रखे हैं, दोपहर में फैलाया था, सूखा ना था, ईब समेटूंगी न शाम के टाइम। और एक पैंट सिली है, ये मैंने शाम के टाइम, दिन में यो सूट सिला था पूरा अस्तर का, इब यो कमीज डाला है इसने सिलूंगी। और यह सलवार काल काटी थी, या बिना सिली में या सिलूंगी। ये 3 सूट निकाला है, ये कटिंग करूँगी सिंपल। अस्तर का यो सूट निकाला है, कटिंग करने का यो निकाला है, समझ में नहीं आ रही कौन सा कटिंग करूँ। कटिंग करने में इतनी बिजी रह जाऊँ, सिलन का तो टाइम ही ना लगे। तो मैंने रसोई में चढ़ाया है दलिया, आज मैं बनाऊंगी दलिया। शाम रात का टाइम हो चुका है, अभी मैं बनाऊंगी दलिया, ठीक है। दिन की रोटी बची पड़ी बच्चा की बनाई थी, बच्चा बाहर तय कुछ खाया है, एक ने तो घर आके दोबारा रोटी खा ली थी, एक ने नहीं खाई, तो वो बड़ा वाला नखरा कराया कर दलिया खिचड़ी खाने में, तो वो रोटी खा लेगा अपनी। मन्नत चढ़ा दिया माँ बेटा का दलिया। बर्तन पड़ा है, बर्तन साफ करूँगी, दिया बाती करूँगी, फिर तो अपना काम के लागूंगी। तो ये मेरा सारा दिन का रूटीन है, घर का काम कर लूँ, फिर सिलाई का कर लूँ, फिर घर का कर लूँ। तो गाइज सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, आपने मंजू की एनिवर्सरी पर ढेर सारा प्यार दिखाया और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। जो बड़े हैं उन्हें आशीर्वाद दिया, जो छोटे हैं उन्हें अपना प्यार दिखाया। तो एक बार आती है कमेंट की, तो एक कमेंट किसी आंटी जी ने कर रखा है कि मेरा बेटा बहू गुरुग्राम में रहते हैं और
उसका भी सिलाई का काम है। तो बताओ आप अच्छे धागे और बुकरम सामान कहाँ से लेते हो? तो आंटी जी मैं रहती हूँ यहाँ सदर जो मार्केट है उसके पास है, यानी कि न्यू बस स्टैंड के पास। तो सदर मार्केट में गुप्ता जी की शॉप है, जो आप इस पे सर्च करके देखोगे ना गूगल पे, तो शॉप का नाम आ जाएगा। और उसके आसपास एक दो दुकानें और हैं। वैसे गुप्ता मैचिंग सेंटर पे अच्छा सारा सामान मिल जा है, वो चाहे ये अस्तर हो, बुकरम हो, लैस हो, सारी चीज़ें। और इसी मार्केट में और भी कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे लैस भी अच्छी अच्छी मिल जाए, तो वहाँ तक आपकी बहू खरीद लेगी। सदर मार्केट का तो सभी ने पता है। दूसरा आपने पूछा है आप व्लॉग कितने बजे डालते हो? तो मेरा व्लॉग मैं कई बार, मेरा टाइम वैसे है 11:30 बजे का, पर मैंने कभी काम ऊपर नीचे करना हो तो 11:30 से लेके और 11:30 का बीच में मैं डाल दिया करूँ। कभी कभार 10-20 मिनट लेट भी हो जाऊँ, तो इस तरह मैं व्लॉग डाला करूँ। और एक जनी ने पूछ रखा है 50 हिप का सूट है, छाती भी हैवी है, कमर भी हैवी है, तो उसका साथ साथ सिंपल सलवार निकालनी है, तो कैसे निकालें? जैसे कपड़ा की चौड़ाई है, एक मिनट मेरे को कोई कपड़ा लेना पड़ेगा समझाने के लिए, अंदाजे के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। हाँ दलियो को नहीं खावे, दूध में बना रखे इतना बढ़िया, घी गया डाल के, नहीं इतनु टेस्टी है। तो ये दलिया को जी कर तो लड़का खाना खा रहा है। तो जैसे है ना, कपड़ा की नॉर्मल चौड़ाई हुआ है 42 में न्यू लगा लो 25 हिप है, 25 हिप है, तो 25 हिप तो आप इन पूरा पूरा ये लेना है। उसके बाद 3 इंच हम और ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कपड़ा बचा है इतना सा, जिसमें हम साइड में सलवार का पल्ला निकाल सका। हाँ, अगर साइड में सलवार का पल्ला नहीं निकालांगा 5 मीटर में, तो ये बचा, ये तो बहुत कम बचा पल्ला, तो बहुत कम बचा। तो मन्नू लगा 5 मीटर में, तो अगर हम ये निकाल के और ऊपर सलवार निकालांगा तो आराम से सलवार बन जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी तो जब मैं किसी दिन कटिंग करूँगी, किसी दिन कटिंग के करूँगी सिंपल सलवार। जब भी मेरे पास एक आंटी सलवार है, और वह आंटी है ना मैचिंग लेके आया करे, और वह आंटी इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है। मैं बनाऊँ ना, मैं साइड का कमीज़ का जो साइड का बचा है ना कपड़ा, उसमें तो पल्ला निकाल लूँगी, और बाकी फिर कली आगे तक निकाल दूँ। और पल्ला मैं निकाल लिया करूँ 14 इंच की चौड़ाई में, और कली जितना डबल कपड़ा फोल्ड करके लेवा है ना उतना सारा निकाल दा। तो इतनी सलवार की मैं चौड़ाई रखा करूँ। तो आप है ना कटिंग करके देख लियो, इधर उधर तो एडजस्ट करना ही पड़ा है। आपने जैसे भी लागा कपड़े के ऊपर आप कटिंग करोगे तब जाके समझ में आओगी कैसे आप निकाल सकोगे। तो एक सिस्टर ने पूछ रखा है पीछे तो मेरा शोल्डर खींचे हैं, तो मैं उसमें के करूँ? कई बार है ना शोल्डर की कटाई ज़्यादा हो जाए है, पीछे वाले जो शोल्डर है उसकी कटाई ज़्यादा होने के कारण और नेक छोटा होने के कारण यहाँ तक खिंचाव आ जाए। जब हाथ अभी ऐसे करांगा ना ऐसे, तो यहाँ तक खींचा है आर्मोल। तो उसने ठीक करने का तो एक का इलाज है, आर्मोल में हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगा इसका। तो जो आपका नेक है ना उसने उधेड़ के और उसने थोड़ा बड़ा कर लो, तो आपका यह प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपकी ये जो चीज़ है या नहीं खींचेगी। तो उसका समाधान तो एक भी ही है, ठीक है। और काल वाले उसमें एक ने पूछ रखा था ना कि दीदी गला पीछे की साइड जावे है, और एक जनी ने और कमेंट कर रखा था जो मंजू दीदी का शोल्डर है थोड़ा सा आगे की साइड झुका हुआ। तो ऐसा बोली मेरा एक कस्टमर है, तो उसका मैं जो ये काटूँ ना, ये कैसे काटूँ? इसमें क्यों है, जैसे इस साइड के जैसे शोल्डर आऊँ है ना आगे की तरफ झुके हुए, उनमें ज़्यादातर यह शिकायत आ है गला जाओगा पीछे की साइड। तो उसमें हमने ज़रूर ध्यान दे के ½ इंच
बैक पार्ट ज़्यादा काटना है शोल्डर का। ये चीज़ है ना आपने सीखनी पड़ेगी। नाप लेते समय बॉडी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी बॉडी कैसी है, इसकी कैसी है। इसका गला पहले तो पूछ लिया करो इसका, या फिर कई कस्टमर खुदे बता दें कि मेरा गला का ध्यान रखना, मेरा गला ज़्यादातर पीछे की साइड जाया करे, तो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और तो कमेंट नहीं है, और एक आधा रह गया होगा तो नेक्स्ट में और दे दियो, क्योंकि पहले ना मैं दूसरा फ़ोन में देख देख के पढ़ लिया करती तो याद रह जाया करता, या फिर मैंने जो जो कमेंट है मैं कोशिश करा करूँगी आगे तो उन्हें लिखा करूँगी, लिखने के बाद फिर मेरे याद रह जाएगा ये कमेंट कर रखा है। वैसे मैं पढ़ ली हूँ, फिर बताने लागू जो देखा दाउन में तो भूल जा हूँ। तो वो दूसरा पुराना फ़ोन भी पता नहीं न कित गिर दिया। तो अभी मैं या कुर्ती सी ली थी, इसका लगाऊंगी बाजू, और इसका घेरा फोल्ड करना है। और बाजू भी लगाते समय कई बहना प्रॉब्लम आवे है, तो बाजू लगाते समय पहले यो आर्मोल नाप लिया करो इंची टेप तय, और फिर आर्मोल नाप के फिर बाजू का आर्मोल पे निशान लगाया करो नाप के। नापने के बाद बराबर जितना ये आर्मोल आया है उतना ही हम बाजू पर लगावा, तो कई बहना की शिकायत रहा है फिर भी हमारी बाजू लूज रह जा है, तो आप बाजू पहने एक पैर या हाफ इंच कम निशान लगा लिया करो, उसके बाद तो सही चढ़ जाएगी आपकी बाजू। और ज़्यादा खच्चा तानी नहीं करनी है कौन से भी पार्ट में। इबियो देखो कहीं नहीं कहीं गला पीछे की साइड जावे है, जो पीछे का आर्मोल है ना, पीछे का आर्मोल यो अगर हमारा छोटा हो जाए और जो आगे का आर्मोल है इसकी गोलाई इतनी ज़्यादा हो जाए, यो पूरा न्यू गोलाई में आके बड़ा हो जाए, तो पीछे का आर्मोल अपना आप कुर्ती ने पीछे की साइड खींचने लग जा है, इस कारण गला पीछे की साइड जाया करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सीलते समय भी जब हमने न्यू लग गया है यो आर्मोल तो अपना ज़्यादा ही मतलब बड़ा हो रहा है, तो हम इसमें प्लेट भी डाल सका आगे वाला में, उस तय गला पीछे की साइड नहीं भागेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमने बीच बीच में ध्यान देना पड़ा है। सीलते समय एट टाइम भी कोई ना कोई चेंजमेंट करना पड़ा है। तो आज के इस छोटे से व्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।